हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं डायबिटीज़ या मधुमेह रोग में कौन कौन से हम देसी दवाई का उपचार कर सकते हैं। ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए हमें खाने में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, शुगर लेवल कम करने के उपाय जानेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक और शेयर कर दीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको ये जानकारी कैसी लगी। और अगर आप हमारी नई चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुगर की बीमारी को डायबिटीज़ और मधुमेह के नाम से हम जानते हैं। दुनिया भर में शुगर की बीमारी से करोड़ों लोग जूझ रहे हैं। अगर हमारा शुगर चेक करने पे ज़्यादा आए तो घबराने की कोई बात नहीं है। इस भाग दौड़ के जीवन में कोई ना कोई लोग किसी ना किसी परेशानी से जूझते ही है। किसी को डायबिटीज़ है तो किसी के बीपी है। ये एक नॉर्मल प्रॉब्लम है जो हम दवाइयाँ और घरेलू उपचार से कंट्रोल कर सकते हैं। डायबिटीज़ ऐसी बीमारी है जो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती है, मगर हम उसे कंट्रोल ज़रूर कर सकते हैं। अपने लाइफस्टाइल को चेंज करके और अपने खुराक को चेंज करके हम उसे कंट्रोल में ज़रूर ला सकते हैं। इस बीमारी में जूझने का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं हो पाता है और ब्लड में मौजूद ग्लूकोज और शुगर का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। डायबिटीज़ की बीमारी को हल्के में नहीं लेना चाहिए, नहीं तो यह गंभीर परिस्थितियां पैदा कर सकती है। शरीर में शुगर लेवल बढ़ने के कारण कई बार हार्ट अटैक जैसी समस्या भी देखने को मिलती है। आइए हम जानेंगे कि शुगर कंट्रोल कैसे करें, शुगर के देसी दवाई क्या हो सकती है, यह हम जानेंगे। आमतौर पर अपने शरीर में जो इंसुलिन का लेवल होता है वो कहीं ज़्यादा बढ़ने पर डायबिटीज़ जैसी बीमारी हो सकती है, क्योंकि इंसुलिन का काम हमारे शरीर में बढ़ने पर शुगर लेवल हाई हो जाता है, शरीर और ज़्यादा कमज़ोर होने लगता है। तो आज हम जानेंगे कि शुगर की देसी दवाई क्या हो सकती है। हम डायबिटीज़ या मधुमेह में कौन से ऐसे देसी उपचार कर सकते हैं कि जिससे हमारा डायबिटीज़ कंट्रोल में आ सके, नहीं कि ख़त्म हो सके। अभी तक दुनिया में ऐसी कोई भी दवाई नहीं पाई गई है कि जिससे हम अपना डायबिटीज़ ख़त्म कर सकें। हालांकि उसे कंट्रोल हम ज़रूर कर सकते हैं। तो क्या आप जानते हैं कि आयुर्वेदिक में शुगर की सबसे अच्छी दवाई कौन सी है? आयुर्वेदिक की सबसे अच्छी बात यह है कि यह बीमारी से बचाव और इलाज करने के साथ बाकी जटाओं से भी बचाती है। देखें, आयुर्वेदिक की जड़ी बूटियों से शुगर का देसी इलाज किया जा सकता है। अगर कोई ऐसा पेशेंट है कि जिसे बॉर्डर लाइन पे डायबिटीज़ अभी फ़िलहाल आया ही है, तो हम ये सब उपचार करके वो डायबिटीज़ को कंट्रोल में ला सकते हैं। पहले उन्होंने किसी दवाई का इस्तेमाल नहीं किया हो तो आयुर्वेदिक उपचार से ऐसे ही वो ठीक हो सकते हैं। तो पहला देसी जुगाड़ हम बताएंगे मेथी दाना, जो हर किसी के घर में रहता है। हर किसी के रसोई घर में मेथी दाना हमेशा के लिए रहता है। वैसे तो मेथी का स्वाद कड़वा होता है, लेकिन यह शुगर, ओबेसिटी और कोलेस्ट्रॉल के लिए सबसे अच्छी आयुर्वेदिक उपाय है। शुगर कंट्रोल करने के लिए मेथी का सेवन करना बहुत अच्छा उपाय माना गया है। इसके लिए 1 चम्मच मेथी पाउडर खाली पेट या सोते समय गुनगुने पानी के साथ सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा आप 1 चम्मच मेथी के दाने को पानी में भिगोकर रात भर के लिए छोड़ दें और सुबह खाली पेट मेथी को छान के वह पानी का सेवन कर सकते हैं। हम दूसरा ऐसा उपाय बताने वाले हैं जो कि हमारे घरों में, रसोई घरों में रहता ही है, वो है काली मिर्च। काली मिर्च यानी ब्लैक पेपर शुगर लेवल कंट्रोल करने का बेहतरीन आयुर्वेदिक इलाज है। इसमें पिपरिन नामक
कंपोनेंट होता है, जिसके लिए आप 1 चम्मच काली मिर्च के पाउडर को हल्दी के साथ मिक्स करें और रात को खाने से 1 घंटा पहले इसका सेवन करें। काली मिर्च भी एक बहुत अच्छा आयुर्वेदिक टॉनिक माना जाता है काली मिर्च से। हालांकि गर्मियों के दिनों में काली मिर्च का सेवन कम करना चाहिए, मगर आप सर्दियों में उसका सेवन डेली यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम तीसरा कंटेंट बात करने जा रहे हैं, वो भी सभी के रसोई घर में रहता ही है, वो है दालचीनी। दालचीनी सबसे ज़्यादा बेहतरीन इलाज है, क्योंकि यह शरीर में गर्मी भी नहीं करता है। दालचीनी भी डायबिटीज़ को कम करने का काम करती है। यह इंसुलिन रेजिस्टेंस कम करती है, उसके साथ कोलेस्ट्रॉल और वसा को भी कम करती है। इसके लिए 1 चम्मच दालचीनी, आधा चम्मच मेथी पाउडर और हल्दी पाउडर को मिक्स करें और खाली पेट आप उसका सेवन कर सकते हैं। आप इसका हर्बल टी भी बना सकते हैं। इसके लिए 1 गिलास पानी को गुनगुना गरम करें, उसके अंदर दालचीनी की स्टिक्स को डालें और उसे खूब उबालें। पानी जब आधा रह जाए तब ये दालचीनी की चाय हम पी सकते हैं। और ये कुछ भी करने का हमारे पास वक्त ना हो तो दालचीनी का 1 टुकड़ा लीजिए और खाना खाने के 1 घंटे पहले यह टुकड़ा मुंह में रख के उसे धीरे धीरे उसका रस का सेवन करते रहिए। इससे शुगर कंट्रोल होता है। तो ये 3 ऐसी अनमोल जड़ी बूटी कह सकते हैं जो हमारे रसोई घर में से मिल सकती है और उससे शुगर कंट्रोल हो सकता है। अब हम बात करेंगे ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए हमें क्या खाना चाहिए और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारा शुगर लेवल बढ़ाती है, जिसे हमें नहीं खाना चाहिए। तो शुगर पेशेंट को अनाज, फल और सब्जियों में क्या क्या खाना चाहिए। अनाज में बात करें तो शुगर पेशेंट को सामक चावल यानी कि सामा, दलिया, जौ का हम आटा खा सकते हैं, जौ की रोटी बनाकर, सूजी, गेहूं को बहुत ही ज़्यादा कम मात्रा में उपयोग करना चाहिए, जिससे कि हमारा शुगर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़े ना। कभी कभार हम हफ्ते में 3-4 बार खा सकते हैं। बाकी के 3-4 दिनों में हमें जौ के आटे की या फिर हम मल्टीग्रेन आटे की चपाती खा सकते हैं। उसके बाद दाल में हरे चने, काबुली चने, अरहर की दाल, कुल्थी की दाल आदि आहार में ले सकते हैं। सभी प्रकार की दालों में बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, तो हम दाल सभी प्रकार की ले सकते हैं। इसके अलावा हम मूंग, मठ, सभी प्रकार के कठोर ले सकते हैं। फल में हम बात करें तो फल बहुत ही कम ऐसे होते हैं कि जिसमें बहुत ज़्यादा शुगर ना हो, तो उसमें हम संतरा, चेरी, नाशपाती, सेब, जो सेब बहुत ज़्यादा मीठे ना हो, खट्टे मीठे हो, या फिर ग्रीन एप्पल सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेंगे, और कीवी, स्ट्रॉबेरी ऐसे फ्रूट्स हम खा सकते हैं। मगर बनाना, मैंगो कभी कभार खा सकते हैं, मगर समर सीज़न हो तो रोज़ के 3-4 मैंगो हम नहीं खा सकते हैं। उसके बाद बात करें तो सब्जियों में पालक, कच्चा केला, बीन्स, कच्चा पपीता, शिमला मिर्च, करेला, लौकी, ये सारी सब्जियां हम खा सकते हैं। वैसे तो सभी हरी पत्ती वाली सब्जियां हम खा सकते हैं, मगर पोटैटो को जितना हो सके हमें आलू की सब्ज़ी और आलू को अवॉइड करना है। तो इतनी सारी सब्जियां हम खा सकते हैं, तो एक आलू को तो हम छोड़ ही सकते हैं। उसके अलावा हम ऑनियन, गार्लिक, जिंजर वे सब तो खा ही सकते हैं। तो आलू के बगैर जो आप कंट्रोल कर पाओगे, तो आलू ना खाने पर ब्लड शुगर लेवल बहुत जल्दी कंट्रोल में आ जाएगा। शुगर लेवल कम करने के उपायों में आगे हम जानें तो शुगर को लेवल कंट्रोल करने के लिए घर पर आसानी से अगर शुगर लेवल कम करना है तो हम ये
और घरेलू उपचार कर सकते हैं। जैसे कि हमने रसोई घर से बताया, वैसे ही हमारे घर में घर पे ही मौजूद मिलने वाली ये एक और ऐसी 3-4 चीज़ें हम बताएंगे कि जो हमारे फ्रिज में रखी मिल जाएगी हमें। उसमें पहले नंबर पे आता है नीम। नीम शुगर पेशेंट के लिए नीम की पत्तियां बहुत फ़ायदेमंद होती है। यह ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद करती है। आप नीम की पत्तियों को सूखा लें और उसके बाद पीस कर चिकना कर लें। दिन में 2 बार आप इसे चूर्ण के रूप में ले सकते हैं। आप नीम मीठा लो या फिर कड़वा लो, दोनों ही आपको फ़ायदेमंद होगा। उसके बाद हमारे फ्रिज में रहती तो नहीं है मगर रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वह एक सब्ज़ी कौन सी है जो सबसे ज़्यादा पेशेंट को खानी चाहिए? वो है करेला, जो किसी को बहुत कम पसंद आता है। तो करेला शुगर लेवल को कंट्रोल रखता है। यदि आप नियमित रूप से करेले का जूस पीते हैं या सब्जी खाते हैं तो डायबिटीज़ जैसी खतरनाक बीमारी से बच सकते हैं। ये इसीलिए बता रही हूँ कि बच सकते हैं कि जो व्यक्ति सामान्य रूप से स्वस्थ है, वह व्यक्ति अगर करेले का सेवन करता है तो भविष्य में उसे डायबिटीज़ नहीं होने सकता है। ये कहते हैं ना कि हमने प्री प्लानिंग की है, इस तरह काम करेगा कि जो लोग करेले का सेवन आमतौर पर वीक में एक बार करता है तो उसे डायबिटीज़ आने का चांस बहुत कम हो जाता है। और जो डायबिटिक पेशेंट है उन्हों को अगर हम हर रोज़ सुबह खाली पेट करेले का जूस पिलाते हैं या फिर करेले की सब्ज़ी खाते हैं तो उससे भी शुगर कंट्रोल ला सकते हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है जो कि 99% का सबसे ज़्यादा फेवरेट रहता है, वो है काला जामुन। मेरा तो सबसे प्रिय है जामुन। जब भी समर के एंड से शुरू होता है कि मानसून तक जामुन हम खाते हैं। तो चलो अब हम बात करेंगे जामुन के बारे में। डायबिटीज़ पेशेंट के लिए जामुन के कई फ़ायदे हैं। हम जामुन का सेवन काला नमक के साथ कर सकते हैं। अकेला जामुन तो हम खाते ही हैं। इसके अलावा जामुन की गुठली को सूखा दें। अब हम जामुन खाते हैं, जामुन का मज़ा ले लेते हैं, उसके बाद उसमें गुठलियाँ निकलती है, वो बीज होते हैं ना, उसको हमें सूखा देना है और उसके ऊपर का जो लेयर होता है वो सूख के पूरा सूखा हो जाता है। उसे निकाल के उसके अंदर जो ग्रीन कलर का पैरेट ग्रीन कलर का बीज निकलता है वो ड्राई हो जाए तब उसका पाउडर कर लेना है। और वह पाउडर को हमें सुबह खाली पेट 1 चम्मच खाना है या तो फिर रात को सोने से पहले 1 चम्मच खाना है। तो जामुन का पाउडर हम इस तरह जामुन खा के घर पे भी फ्री में बना सकते हैं। और अगर ऐसा कुछ करने का टाइम नहीं है तो कोई भी आयुर्वेदिक स्टोर पे जामुन का पाउडर इजीली मिल जाता है, तो जामुन पाउडर का चूर्ण भी हम ले सकते हैं। और यदि हम रात को जामुन का पाउडर ले रहे हैं तो उसे गुनगुने पानी में लेना चाहिए, जिससे कि 2 फायदे होंगे। आपका कॉन्स्टिपेशन भी ठीक हो जाएगा और शुगर भी कंट्रोल आ जाएगा। अब हम बात करेंगे चौथा ऐसा जो कि हमारे घरों में फ्रिज में हमेशा के लिए रहता ही रहता है, जो चाय के साथ भी मिल जाता है। और सर्दियों के दिनों में तो उसके अलावा चाय कुछ कमी सी लगती है चाय में, वह है अदरक। तो अदरक का नियमित रूप से सेवन करने से डायबिटीज़ नियंत्रण करने का काम आसानी से हो जाता है। अदरक को हम चाय के अंदर डाल के भी पी सकते हैं या फिर एक गिलास में अदरक को छील के उसका काढ़ा बना के उसमें नींबू पुदीना डाल के भी हम कहवा के जैसा आदू का चाय पी सकते हैं। और कई लोगों को खांसी हो जाती है तो खांसी में भी अगर हम आदू को टुकड़ा टुकड़ा अदरक का टुकड़ा टुकड़ा करके उसे मुंह में ऐसे पिपरमेंट की तरह चबाए
तो उससे खांसी भी ख़त्म हो जाएगी और हमारा शुगर भी कंट्रोल हो जाएगा। तो अदरक का भी यह बहुत अच्छा उपाय है जो कि कभी भी जाओ, कहीं भी जाओ, सब जगह मिल जाता है। तो अगर हम ये डेली यूज़ पे करना चाहे और कहीं बाहर गए तो भी इजीली अदरक तो हमें कहीं भी मिल ही जाएगा। इसी तरह दालचीनी का भी है कि दालचीनी हम चाय नहीं बना सकते तो एक टुकड़ा लिया दालचीनी के स्टिक का और मुंह में रख दिया और फिर ऑफिस जाओ, काम करो, स्कूल जाओ, कुछ भी हम कर सकते हैं। तो ऐसे ही हम मेथी की भी बात की, तो ऐसे हम मेथी को भिगो के पानी सुबह पी सकते हैं या फिर मेथी का पाउडर अदरक आंवला के साथ मिक्स कर पी सकते हैं। तो ये सारी घरेलू उपचारों के साथ हम कंट्रोल कर सकते हैं शुगर लेवल को। और जो स्वस्थ और तंदुरुस्त व्यक्ति है वह भी ये सारे कभी कभी उपचार करते हैं तो फ्यूचर में वह डायबिटिक जैसी गंभीर बीमारी से बच सकते हैं। तो डायबिटीज़ में शरीर के ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाता है। इसके कारण कई गंभीर बीमारियां उत्पन्न होती है और हार्ट अटैक की नौबत आ सकती है। इसलिए कुछ देसी और घरेलू उपचार जो हमने बताए हैं वह करके भी आप लोग डायबिटीज़ से बच सकते हैं और जिन लोगों को डायबिटीज़ है वह डायबिटीज़ को कंट्रोल में ला सकते हैं। तो आज का हमारा यह एपिसोड डायबिटीज़ या मधुमेह कंट्रोल करने का आयुर्वेदिक और घरेलू उपचार आपको कैसा लगा वह वीडियो के एंड में कमेंट में ज़रूर बताना। और वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आप आगे कौन सा हमारे पास से ऐसा नया कंटेंट जानना चाहते हैं तो वह हम ज़रूर बनाएंगे। और हमारी चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं हम अगले नए किसी और कंटेंट के साथ। तब तक के लिए सबको मेरा बाय बाय।